आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न दिया गया है एक तार की लंबाई, ठीक है, एक तार की लंबाई काट कर आधी कर दी जाती है, ठीक है, एक तार की लंबाई काट कर आधी कर दी जाती है। दिए गए भार के अंतर्गत, दिए गए भार के अंतर्गत इसकी अनुदैर्ध्य विकृति में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो दोस्तों आइए इस प्रश्न को समझते हैं। तो दोस्तों मान लेते हैं कि कोई तार है जिसकी लंबाई L1 है, ठीक है, यह मान लेते हैं कि कोई तार है, ठीक है, और इसके एक सिरे को हमने फिक्स कर दिया है, ठीक है, इसका ये एक सिरा है और इसको हमने फिक्स कर दिया है, ठीक है, जिसकी लंबाई क्या है, L1 है, ठीक है, इस तार की लंबाई, ओरिजिनल लंबाई यानी प्रारंभिक लंबाई L1 है, ठीक है, और इस तार का कुछ भार होगा, ठीक है, तो भार के कारण नीचे की ओर एक बल लगेगा जिसे भार कहते हैं या mg कह सकते हैं, ठीक है, तो ये एक प्रकार का बल होगा, ठीक है, और इस mg के कारण जो है इसके तार की लंबाई में कुछ वृद्धि होगी, ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसकी लंबाई में कुछ परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये लंबाई में कुछ परिवर्तन है। तो ये हमने मान लिया कि लंबाई में परिवर्तन L1 है, ठीक है, प्रारंभिक लंबाई L1 है, ठीक है, और इसमें भार के कारण यानी mg के कारण जो है लंबाई में परिवर्तन कितना है, L1 है, ठीक है, स्मॉल L1 ये जो है लंबाई में परिवर्तन है और ये जो है भार mg के कारण है, ठीक है। अब दोस्तों मान लेते हैं आगे क्या कर रहा है, आगे कर रहा है कि इसकी लंबाई, ठीक है, इसकी लंबाई काटकर आधी कर दी जाती है, ठीक है, तो इसकी अनुदैर्ध्य विकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों अब मान लेते हैं कि इसकी लंबाई हमने काट दी, ठीक है, इसकी लंबाई हमने काट दी और ये लंबाई हमने आधी कर दी, ठीक है, काटने के बाद ये हमने लंबाई आधी कर दी, ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी अनुदैर्ध्य विकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, तो ये हमने मान लिया कि तार वही है और लंबाई हमने काट दिया है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि काटने के बाद इसकी लंबाई L2 है, ठीक है, प्रारंभिक लंबाई क्या है, L2 है, ठीक है, और भार mg के कारण जो है लंबाई में परिवर्तन मान लेते हैं कि ये स्मॉल L2 हो जाता है, क्या हो जाता है, स्मॉल L2, ठीक है, तो ये हम दिखा लेते हैं कि ये जो है लंबाई में परिवर्तन स्मॉल L2 है, ठीक है, तो इसको हम दिखा लेते हैं, ये मान लेते हैं कि स्मॉल L2 हो जाता है, क्या हो जाता है, स्मॉल L2, और ये जो है भार mg है, ठीक है, यानी इसी mg के कारण लंबाई में परिवर्तन स्मॉल L2 हो रहा है, ठीक है, तो हमें जो है अनुदैर्ध्य विकृति में मतलब क्या अंतर पड़ेगा ये हमें बताना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम तार के पदार्थ की, ठीक है, यंग प्रत्यास्था गुणांक निकालेंगे, ठीक है, तो दोस्तों यंग प्रत्यास्था गुणांक को हम y से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, तो यंग प्रत्यास्था गुणांक y बराबर क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति, ठीक है, प्रतिबल प्रतिबल बटे विकृति, ठीक है, प्रतिबल बटे विकृति, ठीक है, प्रतिबल बटे विकृति, ठीक है, तो यहाँ से प्रतिबल क्या हो जाएगा, बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, क्या है, a, और यहाँ भी जो है इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, ठीक है, तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबल बटे विकृति, बल कितना लग रहा है mg, ठीक है, तो ये हो जाएगा बल mg और बटे बल बटे क्षेत्रफल होता है प्रतिबल बराबर, ठीक है, तो बल बटे क्षेत्रफल और बटे में विकृति, विकृति क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, ठीक है, तो मान लेते हैं कि प्रारंभ में लंबाई, ठीक है, ये L1 L2 ना लेके मान लेते हैं कि लंबाई में परिवर्तन L है और प्रारंभिक लंबाई क्या है, कैपिटल L है, ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं y बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mg, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये अंश है तो हर में जाएगा, ठीक है, और ये हर है तो अंश में जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा mgl बटे a इंटू स्मॉल l हो जाएगा, ठीक, ये हो गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से y जो है दोनों तारों के लिए समान होगा, क्योंकि दोनों तार जो है एक ही पदार्थ के बने हैं, ठीक है, तो y जो है कांस्टेंट होगा, mg भी कांस्टेंट है, प्रश्न में दिया गया है, ठीक है, यानी सेम भार के निकालना है, ठीक है, तो y भी कांस्टेंट होगा, mg भी कांस्टेंट होगा, ठीक है, ठीक, और a भी कांस्टेंट होगा, ठीक है, यहाँ बदलने वाले क्या है, l, और स्मॉल l के बारे में हमें प्रेडिक्शन करना है यानी क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ से हम l बटे, ठीक है, कैपिटल L बटे स्मॉल l का मान निकालेंगे, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल L बटे स्मॉल l बराबर क्या हो जाएगा, y गुणे a बटे में क्या हो जाएगा, बटे में mg हो जाएगा, ठीक है, बटे में
m गुणे g, ठीक है। तो यहाँ से y भी कांस्टेंट है, ठीक है, a भी कांस्टेंट है, mg भी कांस्टेंट है, ठीक है। यानी कैपिटल L बटे स्मॉल l का मान क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कैपिटल L बटे स्मॉल l बराबर क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नियत, ठीक है। या इसको कह सकते हैं स्मॉल l बटे कैपिटल L, ठीक है, स्मॉल l बटे कैपिटल L का मान भी जो है क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, ठीक है, नियत, ठीक। अब ये जब नियत हो जाएगा, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं L1 बटे L1 बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल L2 बटे कैपिटल L2 हो जाएगा, ठीक। अब दोस्तों प्रश्न में कह रहा है, ठीक है, कि लंबाई काटकर आधी कर दी जाती है, ठीक है, यानी L2 का मान क्या हो जाता है, L1 का आधा हो जाता है, ठीक है। ये जो है प्रश्न में दिया गया है, ठीक है। तो ये मान यहाँ पे रख देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा L1 बटे L2 सॉरी स्मॉल L1 बटे कैपिटल L1 बराबर क्या हो जाएगा, L2 तो ऐसे ही है, ठीक है, और कैपिटल L2 का मान क्या है, L1/2 है, ठीक है। तो इसका मान रख लेंगे L1/2, ठीक है, L1/2, ठीक है। या इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2L2 बटे में L1 हो जाएगा, ठीक। अब दोस्तों यहाँ से L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा L1 बराबर 2L2, ठीक है, L1 बराबर 2L2 हो गया, ठीक। तो यहाँ से अगर L2 का मान निकालें, ठीक है, तो L2 बराबर क्या हो जाएगा, L2 बराबर हो जाएगा L1/2, ठीक है। L2 का मान हमने निकाल लिया क्या, L2 बराबर स्मॉल L1/2, ठीक। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक है, अनुदैर्ध्य विकृति निकालना है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक है, अनुदैर्ध्य विकृति क्या हो जाएगा, ठीक है, अनुदैर्ध्य विकृति बराबर क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्मॉल L2 बटे कैपिटल L2, ठीक है, यानी लंबाई काटकर हमने जब काट दी थी लंबाई, ठीक है, तो ये क्या था, ये जो प्रारंभिक लंबाई L2 था, ठीक है, और लंबाई में परिवर्तन स्मॉल L2 हो रहा था, ठीक है। तो इसलिए हमने लिखा है स्मॉल L2 बटे कैपिटल L2, ठीक है। तो L2 का मान क्या है, L2 का मान है L1/2, ठीक है। तो यहाँ से इसका मान रख लेंगे L1/2 और बटे में L2 का मान क्या था, L2 का मान है, प्रश्न में दिया गया था कि L1/2 यानी लंबाई आधी कर दी जाती है प्रारंभिक लंबाई की, ठीक है। तो ये हो जाएगा L1/2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा L1/L2 के बराबर, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा, ये जो हमारा हो गया, यानी तार की प्रारंभिक लंबाई L1 थी, ठीक है, और उसमें लंबाई में परिवर्तन L1 हो रहा था, यानी जो है अनुदैर्ध्य विकृति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी अनुदैर्ध्य विकृति पहले के जैसा है, ठीक है। यानी पहले अनुदैर्ध्य विकृति क्या थी, L1/L2, ठीक है। तो यही अनुदैर्ध्य विकृति है, ठीक है, यानी जो है अनुदैर्ध्य विकृति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उत्तर लिखेंगे कि अनुदैर्ध्य विकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अनुदैर्ध्य विकृति अनुदैर्ध्य विकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, अनुदैर्ध्य विकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर है। थैंक यू दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।